ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्यांश 1 से 13। मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ, वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। ईश्वर ने यह कहते हुए नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। पृथ्वी के सभी पशु, आकाश के सभी पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु और समुद्र की सभी मछलियां, इन सबों पर तुम्हारा भय और आतंक छाया रहेगा। ये तुम्हारे अधिकार में है। हर विचरने वाला प्राणी तुम्हारे भोजन के काम आ जाएगा। मैं हरी वनस्पतियों के साथ ये सब तुम्हें दिए देता हूँ, किंतु तुम वह मांस नहीं खाना जिसमें प्राण अर्थात रक्त रह गया हो। मैं तुम लोगों के रक्त और जीवन का बदला चुकाऊंगा। मैं प्रत्येक पशु को उसका बदला चुकाऊंगा और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाई के जीवन का बदला चुकाऊंगा। जो मनुष्य का रक्त बहाता है, उसी का रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। तुम लोग फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से यह भी कहा, देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है, अर्थात पक्षी, चौपाए और सब जंगली जानवर, जो कुछ जहाज से निकला है, और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूँ, कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, इसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ, वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 27 से 33 तक। ईसा अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांवों की ओर गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ, इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, योहन बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी,
कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले जाकर फटकारने लगा, किंतु ईसा ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। आज के इस नए दिन में आपका अभिवादन एवं स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु आज के इन वचनों के द्वारा आपके विश्वास को दृढ़ करे और आपको शारीरिक चंगाई, मन की शांति प्रदान करे। प्रियजनों, हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि लोग उसके विषय में क्या कहते हैं वो इसे जानना चाहता है। हर मानव चाहता है कि लोग उसकी विशिष्टता, एकात्मकता, व्यक्तित्व तथा लक्ष्य को अच्छी तरह पहचाने और उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार करें। इतना ही नहीं, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके विषय में अन्य लोगों की राय क्या है। यीशु मसीह के अंदर भी प्यारे भाइयों और बहनों एक ऐसी इच्छा थी, वो जानना चाहते थे कि जिन लोगों के बीच में वो रहते हैं उनके विषय में वे लोग क्या कहते हैं। तो प्रभु यीशु की यह चाह भी उनकी जिंदगी में थी, इसलिए उन्होंने शिष्यों से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, कुछ लोग कहते हैं कि आप नबियों में से कोई हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप एलियस हैं, और इस तरीके के जवाब उन्होंने दिए। यीशु मसीह अपने चेलों से जानना चाहता था, इसलिए उन्होंने चेलों से पूछा, मान लिया मैंने कि लोग मुझे एलियस मानते हैं या योहन बपतिस्ता मानते हैं या नबियों में से कोई एक मानते हैं, परंतु मैं जो तुम्हारे साथ रोज उठता बैठता खाता पीता हूं, तुम्हारे सामने मैं चमत्कार दिखाता हूं, तुम्हारे सामने ईश्वर के प्रेम और उसकी महिमा को प्रकट करता हूं, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। पेतरुस का स्वभाव आपको मालूम है कि वो बहुत उतावला रहता है और उस उतावलेपन में वो जवाब देता है। अन्य सुसमाचारों में हम पाते हैं कि जब पेतरुस ने अंगीकार किया कि आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह उससे कहते हैं कि शिमोन योनस के पुत्र, किसी निरे मनुष्य ने तुम पर इस बात को प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर इस बात को प्रकट किया है, इसलिए तुम अंगीकार कर सके हो कि मैं जीवंत ईश्वर का पुत्र हूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब पेतरुस इस बात को अंगीकार करता है तो यीशु मसीह अपने चेलों को हिदायत देने लगते हैं कि किसी को भी खुले रूप से ना बताया जाए कि मैं कौन हूं, क्योंकि लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। शास्त्री और फरीसी उनसे ईर्ष्या करते थे, वो उन्हें देखना नहीं चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि यीशु मसीह उनके रास्ते में रोड़ा बना हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह लगातार उनके बाह्य आडंबरों पर प्रहार करते थे। शास्त्रियों और फरीसियों की करनी और कथनी में बड़ा अंतर था, इसलिए वो लगातार अपने उपदेशों में प्यारे भाइयों और बहनों उन पर कुठाराघात करते और उनके रोजमर्रा की जिंदगी पर उन्हें उपदेश दिया करते थे। ऐसा सुनने के बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा कि देखो, मानव पुत्र को बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, मानव पुत्र को इस दुनिया में रहकर बड़े दुख सुख झेलने पड़ेंगे, जल्लादों के हवाले किया जाना होगा और उसके बाद परमेश्वर उन्हें अपनी महिमा में स्थान देगा, वो स्वर्ग राज जाएंगे, पिता के दाहिने विराजमान होंगे। इस तरह से प्रभु यीशु उन्हें समझाता है और पेतरुस उन्हें अलग ले जाकर कहता, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये सब आपके ऊपर नहीं बीतेगी। यीशु मसीह उसे डांटते हैं, चेलों के सामने उसे ले जाकर डांटते हैं और कहते हैं कि हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं सोचते हो, तुम शैतान की बातें सोचते हो।
क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम ईश्वर की महिमा के भागी बने, इसलिए वो हमें ताड़ना देता, सताता है और हर प्रकार के षड्यंत्रों में फंसाता, प्रलोभन में डालता और हमारी आत्माओं का विनाश करने में लगा रहता है। लेकिन यीशु मसीह सिखाते हैं कि बिना दुख के महिमा नहीं देखी जा सकती। आज के इस सुसमाचार के द्वारा कुछ बातें प्रभु यीशु मुझे और आपको और अपने चेलों को सिखाना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वो अपने चेलों को सिखाते हैं कि बिना आत्मत्याग के स्वर्ग राज्य प्राप्त नहीं हो सकता। बिना दुख सहे ईश्वर की महिमा अनुभव नहीं की जा सकती है। सो डिनाइंग वन सेल्फ इज वन ऑफ द प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। मतलब हम अपने आप अपनी जिंदगी में उन बातों को आत्मत्याग करें जो बातें स्वर्ग राज्य के विरुद्ध हैं। ये पहली बात आज सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु आपको और मुझे और अपने चेलों को सिखाना चाहते हैं कि जब तक तुम मेरा अनुसरण नहीं करते, जब तक तुम आत्मत्याग नहीं करते, तब तक तुम में से कोई भी ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता है। दूसरी बात आज के सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह चेलों को सिखाना चाहते हैं कि इस दुनिया में रहते समय जो दुख और कष्ट मैं और आप भोगते हैं, उससे हमारी आत्मा को आनंद मिलता है। शरीर जब तपता है, हमारी आत्मा आनंदित होती है। शरीर जब दुख सहन करता है, आत्मा प्यारे भाइयों और बहनों और ज़्यादा मजबूत होती है। और दुख की भट्टी में जब हम तपाए जाते हैं तो हम खरे सोने की तरह पवित्र हो जाते हैं। और जब हम प्रायश्चित करते हैं, ईश्वर के राज्य के अधिकारी बनने में हम सक्षम हो जाते हैं। तो यीशु मसीह दूसरे जीवन के विषय में अपने चेलों को समझाते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ, कि पिता ईश्वर अपनी महिमा में उसे स्थान देंगे और उस महिमा के दर्शन वे करेंगे और उस महिमा को वो देखेंगे। तो यीशु मसीह इस दुनिया से चले जाने के बाद दूसरे जीवन के विषय में अपने चेलों को समझाते हैं। जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में ये समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों, शास्त्रियों के द्वारा ठुकराया जाना होगा, मार डाला जाना होगा, लेकिन 3 दिन के बाद वो जी उठेंगे और उसके बाद पिता की महिमा में उन्हें स्थान मिलेगा। पिता उन्हें उसके इस अच्छे और भले काम का पुरस्कार देंगे, उसके इस आत्मत्याग का पुरस्कार उन्हें प्रदान करेंगे। प्रभु यीशु अपने चेलों को ये सिखाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, एक और विशेष बात चेलों को प्रभु सिखा रहे थे कि अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो, अगर तुम मेरे जैसे बनना चाहते हो, मेरे जैसे प्रचार करना चाहते हो, मेरे पीछे आना चाहते हो, तो तुम्हें भी मेरी तरह दुख सहना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, अपना क्रूस उठाकर आत्मत्याग करना पड़ेगा, अपना क्रूस उठाकर तुम्हें चलना पड़ेगा। तभी तुम ईश्वर के राज्य के वारिस समझे जाओगे। क्योंकि जो आत्मत्याग नहीं करता और मेरे पीछे नहीं चलता, वो प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे लायक नहीं है, मेरे लायक नहीं है। सो द कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग जीसस इज टू डिनाई वन सेल्फ, टू सैक्रिफाइस वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ। अब किस चीज को सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता है? वो चीजें जो हमें स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। कुछ ऐसे माया मोह के जाल में हम फंस जाते हैं, प्रलोभनों में हम फंस जाते हैं, एडिक्शंस में हम फंस जाते हैं, जो हमें ईश्वर की आशीष को अनुभव करने में बाधा बनते हैं। और जब हम इन षड्यंत्रों में फंस जाते हैं तो हम स्वर्ग राज्य के आनंद नहीं ले सकते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों को समझाया कि देखो, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरे पीछे चलना चाहते हो, तो दुख सहना पड़ेगा, क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा, पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, इन वचनों को अपनी जिंदगी में आत्मसात करना पड़ेगा और दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि दुख में महिमा छाई है। इसलिए प्रियजनों, आज जो आप दुख सह रहे हैं, चिंता न करें, घबराएं नहीं।
इस दुख में आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है। जैसा कि संत पौलुस हमें बताता है कि आप लोग घबराएं नहीं, ये दुख थोड़े समय के लिए है, इसके तुरंत बाद आप महिमा देखेंगे। इस दुख की भट्टी में आपके विश्वास की परख हो रही है, हम परखे जा रहे हैं। और इस दुख के दौरान हमारा मनोभाव क्या है, ईश्वर के प्रति हमारी सोच क्या है, परमेश्वर उसको जानना चाहता है। और इतना ही नहीं, एक विशेष सवाल आज आपसे प्रभु कर रहे हैं। आप जो इतने वर्षों से उसके वचन को सुनते आ रहे हैं, उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि यीशु कौन है? आपके लिए यीशु कौन है? क्या आपके लिए वो केवल चंगाई दाता है? क्या आपके लिए केवल वो उद्धार करता है, या केवल आपके लिए वो मिरेकल परफॉर्मर है? आप क्या कहते हैं कि यीशु कौन है? क्या आपने कभी अनुभव किया है, क्या आत्मा ने आपकी अगुवाई की है कि आप उस बात को अंगीकार कर सकें कि यीशु कौन है? आज ये मनन चिंतन का विषय है। पूरे दिन भर में आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप इस बात पर मनन चिंतन करें और यीशु से बताएं कि यीशु मसीह आपके लिए कौन है। क्या वो केवल साधारण व्यक्ति हैं, या केवल वो आपके आराध्य हैं, या केवल आप उनको एक दर्जा देते हैं, या वास्तव में आप उनको अपना मुक्तिदाता, जीवंत ईश्वर का पुत्र, जिसने ईश्वर होने के बावजूद ईश्वर की बराबरी नहीं की, आप उसे क्या समझते हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपके विश्वास पर निर्भर करता है कि आपका विश्वास कितना गहरा है। तो जब आप और मैं इस बात को अंगीकार करके जीने लगते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारी बाधाएं मेरे और आपकी जिंदगी में आएंगी जो हमें रोकेंगी कि हम उसका अनुसरण ना करें, परंतु चलते जाना हमारा काम है। इस यात्रा में बने रहना हमारा काम है। विश्वास की यात्रा में बने रहना मेरा और आपका कर्तव्य है, ताकि मैं और आप ईश्वर की महिमा को देख सकें। तो इस सुसमाचार के अंश का जो एप्लीकेशन हमारी जिंदगी में हम लागू कर सकते हैं, वो ये है कि हमें जिंदगी में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा यदि हम इसका जवाब देना चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए कौन है। ऐसे समय में क्या मेरा और आपका मनोभाव पेतरुस के जैसा हो जाता है, जो ये कहता है कि नहीं, ये सब आपके ऊपर नहीं गुजरेगा, मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने उसे समझाया कि देखो, दुख, सफरिंग, आत्मत्याग, बलिदान, सैक्रिफाइस, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब महत्वपूर्ण है यदि हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इनके पढ़े और सुने जाने से हमें आशीष दे, हमें भी अपना दुख सहन करने की कृपा दे, रोजमर्रा की जिंदगी में अपना क्रूस उठाकर चलने के लिए हमें प्रेरणा दे। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन जो
यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।